अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ आलू की कतलियाँ, जो कि बन के बहुत ही मज़ेदार रेडी होती हैं। सभी को नाश्ते में ये पसंद होती हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे हों या बड़े, सब इसको खाते हैं बड़े शौक़ से। आलू की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ, पराठे के साथ। तो मैंने ले लिए 1.25 किलो आलू और उनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया, छिलके उतार लिए और पूरा 1 घंटा के लिए ठंडे पानी में डिप कर दिया। अब एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर मैंने इसको बारीक काट लिया और हाफ़ कप ऑयल के साथ मैं इसको कर लूँगी फ्राई। और साथ जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी वो भी रखी हैं, कलौंजी है, ज़ीरा है और साथ में धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और हल्दी और मिर्च और चिली फ्लेक्स, ये सब कुछ इसमें जाएगा। और 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में रखे हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और हरी मिर्चें, इन्हें मैं ब्लेंड कर लूँगी। और साथ साथ प्याज हो रहा है मेरा फ्राई। अब इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी और 1 टीस्पून ज़ीरा मैं शामिल कर दूँगी। अक्सर लोग सबसे पहले ऑयल में ज़ीरा और कलौंजी डालते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता, मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और इसको करूँगी थोड़ा फ्राई। और फ्राई करते हुए अब थोड़े से प्याज सौते हो चुके हैं, इसमें शामिल कर दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी चला गया। और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट मैं पकाऊंगी, क्योंकि इसकी अपनी एक स्मेल होती है, कच्चापन होता है, इसको दूर करना लाजमी होता है। हर चीज़, हर मसाले एक टाइम लेते हैं, जैसे कि अदरक लहसुन को पकाने के लिए 3-4 मिनट लाजमी चाहिए, ऐसे ही टमाटर को भी चाहिए होता है टाइम पकने के लिए। तो अब ये इसमें ब्राउन हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने हरी मिर्चें और टमाटर का पेस्ट भी बना के साथ रख लिया। अब ये नमक, हल्दी और चिली फ्लेक्स और रेड चिली इसमें शामिल कर दी। साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी, इसको हिला के ज़रा ताकि जल ना जाए, इसमें टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा है वो इसमें शामिल करूँगी और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसको कर लूँगी मैं अच्छी तरह से कुक। जब कभी आपके घर मेहमान आएँ तो मीट या चिकन जो भी हो, बीफ हो, इसके साथ एक साइड डिश भी बना लिया करें, चाहे वो बुनी हुई दाल हो या फिर भुने हुए आलू, बहुत ही अच्छे रहते हैं। और जो लोग मीट को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते वो इसके साथ खाने को इंजॉय करते हैं। और ये आलू की कतलियाँ तो बहुत ज़्यादा लोग इसको करते हैं पसंद। तो हमारा जो मसाला है उसकी बुनाई हो चुकी है, इसके सरफेस पे ऑयल आ चुका है। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें कटे हुए आलू डाल दें। आलू को मैंने गोल गोल काटा है और बहुत ज़्यादा बारीक चिप्स की तरह नहीं काटा, थोड़े से मैंने मोटे रखे हैं, क्योंकि हमने इसकी बुनाई भी करनी है और फिर बाद में इसको स्टीम के लिए रखना है। तो अभी मैं 6 से 7 मिनट तेज़ फ्लेम पे आलू की कर लूँगी बुनाई, ताकि मसाले वगैरह अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं और सारी खुशबुएं इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। तो तकरीबन मुझे 6-7 मिनट हो चुके हैं, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है बुनाई करते हुए। अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए दम पे, यानी कि 8 से 10 मिनट मैं इसको दम पे लाजमी रखूँगी। उसी दौरान ये आलू जो हैं अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो अब मैं इसको कर दूँगी कुछ देर के लिए कवर। और आलू तो हर किसी के फेवरेट होते हैं, हर घर में ही आलू लवर मौजूद होते हैं। तो किसी को आलू गोश्त पसंद होता है और किसी को आलू वाले पराठे, किसी को फ्राइज़। और आलू तो हर घर में बनते ही बनते हैं, ये तो बहुत ही फेवरेट सी चीज़ है। तो अभी तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो आलू जो हैं हमारे दम पे रखे हुए। अभी मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिलीज़ जो हैं, छोटी गोल लाल मिर्चें शामिल कर दूँगी और थोड़ी देर बाद मैं 4-5 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और देखने भी में भी रेड और ग्रीन अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। और आलू जो कि मैंने छिलके उतार के पहले पानी में डिप कर दिए थे,
वो इसलिए किए थे कि पानी ठंडे में डिप करने से इसके केमिकल वगैरह पानी में रिलीज़ हो जाते हैं और आलू जो हैं वो केमिकल से तकरीबन पाक हो जाते हैं और इस तरह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आजकल सब्ज़ियों के ऊपर स्प्रे वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कोशिश किया करें कि तमाम सब्ज़ियों को पकाने से पहले 1 घंटा आप पानी में, ठंडे पानी में ख़ास तौर पे डिप कर दिया करें। तो जी हमारे जो आज की रेसिपी है ये रेडी हो चुकी है। हमारे मज़ेदार से आलू जो कि स्टीम पे रखे हुए थे डन हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे किसी भी प्लेट में। धनिया और गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, तो धनिया का फ्लेवर भी आलू के अंदर आ चुका है, इसीलिए मैंने मज़ीद 1-2 मिनट इसको दम पे रखा। तो अब जी हमारे गर्मा गर्म आलू जो हैं रेडी हैं। फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ़। अब इसको डिश में निकाल लेते हैं और हमारे गरम गरम धुआंधार आलू, धुआं छोड़ते हुए और मसाले में लिपटे हुए आलू, वाओ माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लुक है इनकी। तो जी ये वाली रेसिपी हो चुकी है रेडी। तो आई होप कि आप लोगों को आई होगी ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने फॉलो ज़रूर करना है। ट्राई करिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे काकी को रखिए दुआओं में याद। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।